गुरु 50,000 की सैलरी है तो जनाब 2.5 करोड़ जो है वो ऐसे बन जाएगा। हाँ, कम सैलरी और बड़ा कमाल। 50,000 से रिटायरमेंट पर 2.5 करोड़ का जादू। सोचो, हर महीने तुम्हारी सैलरी थोड़ा थोड़ा सा पैसा कटता रहे और जब रिटायरमेंट का टाइम आए तो तुम करोड़पति बन जाओ। हाँ, यही कमाल करता है ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब जनाब, ये एपीएफ कोई बोरिंग स्कीम नहीं है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, बल्कि तुम्हारे फ्यूचर का सबसे भरोसेमंद साथी है। चलो इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, ईपीएफ का फंडा क्या है? ईपीएफ एक ऐसी बचत योजना है जिसमें हर महीने तुम्हारी सैलरी में से कुछ कुछ पैसा जो है वो कटता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारी कंपनी का भी उतना ही पैसा मिलाकर इस फंड में डाला जाता है। ये स्कीम इसी सोच के साथ बनाई गई है कि जब व्यक्ति का रिटायरमेंट आए तो उन्हें पैसे की टेंशन ना हो और जो भी पैसे जो है तुम और तुम्हारी कंपनी हर महीने जमा करवाते हो उस पर सरकार हर साल अच्छा खासा ब्याज भी देती है। तुम्हारा तो कट रहा है, सरकार भी ब्याज दे रही है और हाँ, ये ब्याज टैक्स फ्री होता है। अब आता है असली सवाल कि 2.5 करोड़ का फंड आखिर बनेगा कैसे? मान लो तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए है, हर महीने ईपीएफ में थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहेगा। इसके बाद अगर तुमने 30 साल तक, आपको ये ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन लगातार अगर आपने नौकरी की और आपकी सैलरी जो है वो हर साल 5% की रफ्तार से बढ़ती है तो रिटायरमेंट के वक्त आपके पास लगभग 2.5 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। और हाँ, ये भी मत भूलो कि इस फंड पर मिलने वाला 8.1% का ब्याज इसे हर साल और बड़ा बना देगा या और बड़ा बना देगा। यानी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के तुम्हारी बचत अपने आप बढ़ती रहेगी। एपीएफ पैच। अब जान लेते हैं कि एपीएफ में और क्या क्या फायदे हैं। देखो, एपीएफ सिर्फ बचत ही नहीं बल्कि ढेर सारे फायदे भी लेकर आता है। इसमें खासकर एक ऐसा प्लान भी है जिसके तहत अगर नौकरी के दौरान, भगवान ना चाहे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाए तो तुम्हारे नॉमिनी को 6 लाख रुपए का बीमा मिलता है। इसके अलावा अगर इमरजेंसी में पैसों की तुम्हें जरूरत पड़ जाती है, फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें घर खरीदना हो, मेडिकल का खर्चा हो या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए तुम्हें अतिरिक्त पैसा चाहिए हो, तो तुम पीएफ से निकाल सकते हो। ये एक ऐसा फंड है जो हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे काम आता है। ईपीएफ का एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे टैक्स भी बच जाता है गुरु। अगर तुम पुरानी टैक्स रेजिम को चुनते हो तो धारा 80C के तहत तुम्हारी सैलरी पर लगने वाला टैक्स जो है वो 12% तक कम हो सकता है। मतलब बचत भी हो गई और टैक्स भी कट गया। वैसे ये सुविधा नई टैक्स रेजिम में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए अगर तुम ईपीएफ के सारे फायदा लेना चाहते हो जनाब, तो पुरानी टैक्स रेजिम को ही अपना विकल्प बनाना होगा। आखिर में छोटी सी बचत और बड़ा फ्यूचर। अगर तुम्हारे पास ईपीएफ अकाउंट है और उसमें हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा हो रहा है तो ये समझ लेना कि तुम सही रास्ते पे हो। ये छोटी छोटी सी बचत ही तुम्हारे रिटायरमेंट पर तुम्हें एक बड़ा फंड देगी जिससे तुम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। तो अगली बार जब तुम्हारी बैंक के अकाउंट से पैसा पीएफ का कटे तो ये मत सोचो यार, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारा कटा हुआ पैसा जो है वो तुम्हें करोड़पति बनाने की ओर लगा हुआ है। ठीक है? हाँ, और अगर इस बारे में कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, मैं अगला वीडियो उस पर जरूर लेके आऊंगा।